रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए 29 अगस्त की रात 12 बजे से 31 अगस्त की रात 12 बजे तक प्रदेश के सभी जनपदों में बहनों को आने जाने के लिए परिवहन विभाग की सभी तरह की बसें रहेंगी फ्री। परिवहन विभाग के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने दी जानकारी। दिग्विजयनाथ स्मृति विज्ञान माला के 5वें दिन महाविद्यालय में आधुनिक ज्ञान परंपरा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि बलिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार गुप्ता ने कहा, सभी को आधुनिक युग से चाहिए जुड़ना, हमेशा कुछ न कुछ चाहिए सीखना। उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न तरह की योजना। सभी मत्स्य पालकों का किया जा रहा है बीमा। मृत्यु होने पर 5 लाख, दुर्घटना में घायल होने पर दी जाएगी 2.5 लाख की सहायता राशि। गोरखपुर मत्स्य निरीक्षक ब्रिजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव कुमार मिश्रा ने जनपद के उद्योगपतियों से अपील करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा सुधारने के लिए सभी उद्योगपतियों को आना चाहिए आगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दी जा रही है फ्री शिक्षा, दे सकते हैं फर्नीचर व खिलौने। जनपद के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव कुमार मिश्रा ने की बैठक। जाना समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए निर्देश। सावन के अंतिम सोमवार को बाबा मुंजेश्वर नाथ शिव मंदिर में जुटी भक्तों की भीड़। हर हर महादेव के लगे जयकारे। भगवान शिव का जलाभिषेक व पूजन अर्चन कर उन्हें किया प्रसन्न। नमस्कार, मैं हूं शाहीन, आप देख रहे हैं गोरखपुर न्यूज। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा 20 अगस्त की रात 12 बजे से 31 अगस्त की रात 12 बजे तक रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए सभी बसों को बहनों के लिए फ्री कर दिया गया है, जिसके संबंध में रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 31 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा महिला बहनों को व यात्रियों के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है, जो कि 29 अगस्त की रात 12 बजे से 31 अगस्त की रात 12 बजे तक रहेगा। सभी बसों में यह सुविधा उपलब्ध रहेगी, वह चाहे वॉल्वो अनुबंधित रोडवेज में उपलब्ध रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिवहन निगम के रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद ने कहा, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 31 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व है। इस पर्व पर सरकार द्वारा, परिवहन निगम द्वारा महिला बहनों और यात्रियों के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। इस तारीख के रात 12 बजे तक परिवहन निगम की सभी बसों में, चाहे अनुबंधित हो, निगम हो, एसी हो, वाल्वो हो, सब बसों में महिला यात्रियों के लिए फ्री की सुविधा प्रदान की गई है। हर साल की बात इस वर्ष भी। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगांवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्मृति व्याख्या माला के 5वें दिन आधुनिक ज्ञान परंपरा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि दिग्विजयनाथ स्मृति व्याख्यान माला का 5वां दिन है, जिसमें आधुनिक ज्ञान परंपरा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर चर्चा की गई है, जो कि बहुत ही प्रासंगिक विषय है। यह भविष्य में पूरी व्यवस्था को संचालित करने में इसका योगदान होने वाला है। अपने विद्यार्थियों को इससे परिचय करवा रहे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बलिया चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय
गुप्ता आए हुए हैं और मुख्य वक्ता के रूप में झारखंड सरकार के ओएसडी डॉक्टर संजीव राय आए हैं, जिसका उद्बोधन विद्यार्थियों को प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा, हमारी ज्ञान परंपरा किधर जा रही है, यह उसमें सूचना तकनीक का व सूचना प्रौद्योगिकी का कहां तक इस्तेमाल हो रहा है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मनुष्य अपनी बुद्धि से काम करता था वह मनुष्य के द्वारा शुरू हो गया है और भविष्य में और आगे बढ़ने वाला है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को इसमें परिवर्तन करना होगा, इसलिए इस प्रकार का विषय चयनित किया गया है। हम सभी आपको सुनने के लिए व्याकुल हैं, जिससे कि हम सभी का गुप्ता जी का शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से पीएचडी करने के उपरांत उसके ओरिजिन की बात की, लेकिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा अपने विषय को बदल दूंगा और उसको अगर इजाजत हो तो मैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बजाय टेक्नोलॉजी एज ए होल के संदर्भ में बात करूंगा, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है सुग्राह्य होगा। देखिए, मुझे सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि इस हॉल में सबसे ज़्यादा लड़कियां बैठी। ये हमारे बदलते देश की ही नहीं, उच्च शिक्षा के बदलते चरित्र का भी एक सूचकांक है। वाणिज्य के लोग बैठे हैं जो इंडिकेटर्स के टर्म्स में बात करना पड़ेगा, और वाणिज्य और लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक साथ बैठे हो तो ये भी अद्भुत है ना। और उसमें राज्य जो पॉलिटिकल साइंस के लोग भी साथ में मौजूद हो तो ये बड़ी अच्छी त्रिवेणी बन रही है, जिसमें यहाँ मंच पे स्टेज लक्ष्मी और सरस्वती तीनों का एक सामंजस्य बन रहा है। तो ये भी बहुत एक सुखद पहुंची है। और एक छोटी सी एडिशनल ऑब्स्टिकल, कोई छोटी सी एक और बाधा इनको वापस। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा, युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ स्मृति व्याख्यानमाला का आज 5वां दिन है और विभिन्न विषयों पर हम उत्कृष्ट कोटि के विशेषज्ञों को आमंत्रित करके और उनका व्याख्यान करा रहे हैं। आज का जो विषय है, आधुनिक ज्ञान परंपरा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है और भविष्य में पूरी व्यवस्था को संचालित करने में इसका योगदान होने वाला है। तो हम अपने विद्यार्थियों को इस विषय से और इसकी उपयोगिता से परिचय कराने वाले हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता जी और मुख्य वक्ता के रूप में झारखंड सरकार के राज्यपाल के ओएसडी डॉक्टर संजीव राय जी हैं। उनका उद्बोधन विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। आज का मुख्य है कि आधुनिक ज्ञान परंपरा, मतलब हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो किधर जा रही है, उसमें सूचना तकनीक का और सूचना प्रौद्योगिकी का कहां तक इस्तेमाल हो रहा है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मनुष्य अपनी बुद्धि से काम करता था वो मशीनों द्वारा किया जा रहा है, शुरुआत हो गई है और भविष्य में ये बहुतायत में बढ़ने वाला है। तो ये किस प्रकार का आगे जो समाज है, उस समाज के अनुसार अगर विद्यार्थी और हम सभी लोग अपने में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम अप्रासंगिक हो जाएंगे। इसलिए इस प्रकार का विषय चयनित किया गया है। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता
जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम, कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालकों के लिए विभिन्न तरह की योजना चलाई जा रही है, जिसके संबंध में मत्स्य निरीक्षक ब्रिजेश कुमार सिंह ने बताया कि मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत निजी जमीन पर मत्स्य पालकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें तालाब निर्माण की योजना है, जिसमें तालाब में मछली का पालन किया जाता है, जिसमें 11 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से परियोजना लागत निर्धारित है, जिसमें महिला लाभार्थी होने पर सरकार द्वारा 60% अनुदान दिया जाता है और पुरुष लाभार्थी होने पर 40% का अनुदान दिया जाता है। यदि अनुसूचित जाति का लाभार्थी है तो उसको भी 60% का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा बायोप्लाक योजना के अंतर्गत अधिक मछली उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है, जिसमें योजना की लागत 14 लाख है। इसमें भी महिला को 60 व पुरुष को 40% का अनुदान दिया जा रहा है और लघु आरएस योजना है, जिसमें पक्के टैंक निर्माण होगा, जो कि 7,50,000 की योजना है। इसके अलावा मध्यकार आरएस है, जो कि 25 लाख की योजना है, जिसमें 6 टैंक बनेंगे और 1 सेट बनेगा, जिसमें मछली का दाना और जनरेटर की सुविधा रहेगी। इसके अलावा वृहद मत्स्य आहार मिल की भी व्यवस्था है, जिसमें 1 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ तक की मिलों की स्थापना है और लघु मत्स्य आहार मिल भी है, जिसको स्थापित करके मछली संबंधित दाना निर्माण कर सकते हैं और बाहर से दाना नहीं लाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वृहद मत्स्य आहार योजना संचालित है और मत्स्य पालकों के लिए निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें जो भी व्यक्ति मछली संबंधित कार्य करता हो, ऐसे व्यक्तियों का बीमा किया जाता है। इसमें मत्स्य पालकों के मृत्यु के उपरांत 5 लाख और दुर्घटना पर 2.5 लाख और बीमा होने पर 25,000 की सहायता दी जाती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना संचालित है, जिसमें ग्राम सभा में पट्टे के तालाब पर अनुदान की व्यवस्था है, जिसका सभी मत्स्य पालक लाभ ले सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मत्स्य विभाग के निरीक्षक ब्रिजेश कुमार सिंह ने कहा, मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत निजी जमीन के आवेदकों के लिए कई सारी योजनाएं हैं, जिनमें प्रथम तालाब निर्माण की योजना है, जिसमें कच्चा जमीन में तालाब निर्माण करके मछली का पालन किया जाता है, जिसमें 11 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से परियोजना लागत निर्धारित है, जिसमें महिला लाभार्थी होने पर 60% सरकार द्वारा अनुदान है 11 लाख का, और पुरुष लाभार्थी है तो 40% का अनुदान है, जबकि अनुसूचित का अगर लाभार्थी है तो उसको भी 60% का अनुदान है। इसके अलावा तालाब निर्माण के अलावा यहाँ बायोप्लाक योजना अंतर्गत अधिक मछली उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है, जिसमें योजना लागत 14 लाख है। इसी जैसे 60-40 पुरुष और स्त्री के लिए निर्धारित है, जैसे तालाब निर्माण में था उसी तरह से इस योजना में भी है। इसके अलावा लघु आरएस योजना है, जिसमें पक्के टैंक निर्माण होंगे और 7.5 लाख की योजना है। इसके अलावा मध्याकार आरएस है, ये 25 लाख की योजना है, जिसमें 6 पक्के टैंक बनेंगे और 1 शेड बनेगा, जिसमें मछली का दाना, जनरेटर की सुविधा, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा वृहद मत्स्य आहार मिल की व्यवस्था है, जिसमें 1 करोड़ से लेके 6.5 करोड़ तक की मिलों की स्थापना है। इसके अलावा लघु मत्स्य आहार मिल भी है, जिसको आप स्थापित करके यहाँ पर मछली संबंधी दाना निर्माण कर सकते हैं, बाहर से दाना नहीं ले आना पड़ेगा। इसके अलावा वृहद मत्स्य आहार योजना हमारे के यहाँ संचालित है। इसके अलावा निःशुल्क दुर्घटना बीमा
मत्स्य पालकों का एवं मछली संबंधी जो भी काम करते हों उनका किया जाता है। इसमें मृत्यु के उपरांत उनको 5 लाख का अनुदान उनको दिया जाता है और एक्सीडेंटल में 2.5 लाख एवं बीमार होने 25,000 देने की व्यवस्था है। इसी तरह से नाव के लिए मत्स्य विभाग आवेदन प्राप्त कर रहा है वर्तमान में। इसके अलावा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी संचालित है, जो कि ग्राम सभा में स्थित पट्टे के तालाबों पर अनुदान की व्यवस्था की गई है। यही योजनाएं वर्तमान समय में मछली मत्स्य पालन विभाग गोरखपुर द्वारा संचालित है एवं पूरे प्रदेश में है। हमारा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, मत्स्य निरीक्षक। अधिकारी डॉक्टर अभिनव कुमार मिश्रा ने जनपद के सभी उद्योगपतियों से अपील करते हुए कहा कि जनपद में बहुत सारे उद्योगपति हैं और बहुत सारे समाजसेवी संस्था हैं। उनसे अपील करता हूं कि जनपद के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए संसाधनों की मदद कर सकते हैं। हमारा विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, इसमें सभी लोग आगे बढ़कर आए। उन्होंने बताया कि मथुरा के विश्वविद्यालय के कुलपति ने जनपद के 100 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए फर्नीचर व खिलौने की व्यवस्था की है, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। इसलिए सभी लोग आंगनबाड़ी की दशा को सुधारने के लिए आगे आए, जिससे आंगनबाड़ी की दशा सुधर सके। वहां पर बच्चों को फ्री एजुकेशन की सुविधा दी जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव कुमार मिश्रा ने कहा। एक विज्ञप्ति जारी की गई है। दरअसल गोरखपुर जनपद में बहुत सारे व्यवसायी हैं और उद्योगपति हैं, बहुत सारी यहाँ पे समाज सेवी संस्थाएं हैं। तो उन सभी से मैंने एक अपील की है इस विज्ञप्ति के माध्यम से कि यहाँ के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बहुत सारे संसाधन में वो भी मदद कर सकते हैं। विभाग भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, कार्यरत है, लेकिन कुछ समाज सेवी आगे बढ़ के आ जाएं, उद्योगपति आगे बढ़ के आ जाएं, तो यहाँ के आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा दिशा और सुधर जाएगी। इस विज्ञप्ति के माध्यम से एक बात और मैं बताना चाहूँगा। अभी GLA विश्वविद्यालय जो मथुरा में है, वहाँ के चांसलर महोदय के माध्यम से गोरखपुर जनपद के 100 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए फर्नीचर किट, खिलौने, पजल्स और बहुत सारे सामान भेजे गए हैं, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। तो इस जनपद में मैं यहाँ के भी अन्य उद्योगपतियों, यहाँ के जो विश्वविद्यालय वगैरह हैं, यहाँ के जो बड़े संस्थान हैं, समाज सेवी हैं, NGOs हैं, उन सभी से मैं सादर अपील अनुरोध करूँगा कि यहाँ के केंद्रों के लिए फर्नीचर, खेल खिलौने ये सब वो भिजवाएँ, तो जनपद में केंद्रों की दशा बहुत सुधरेगी। सर, वहाँ बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन दिया जा रहा है और नो डाउट उनके बीच और हमारे तरफ से पूरी कोशिश है कि विभिन्न पोषण क्विज प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनके पढ़ाने की पद्धति और हम लोग अच्छा करें, बेहतर करें, ताकि हमारा जनपद गोरखपुर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहे। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव कुमार मिश्रा ने जनपद के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ कार्यालय में बैठक की, जिसके विभिन्न परियोजनाओं की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां यहां आई थी, उनसे मुलाकात हुई है और योजनाओं पर चर्चा हुई है। इसके अलावा सुपरवाइजर व CDPO के साथ बैठक की है। उन्होंने बताया आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं को सुना और उनसे चर्चा हुई है कि कैसे आंगनबाड़ी केंद्र को और बेहतर बनाया जा सके और प्री
एजुकेशन सेवा को और बेहतर किया जा सके, इस पर चर्चा की गई है। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य सहित अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव कुमार मिश्रा ने कहा, विभिन्न सभी परियोजनाओं से कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां यहाँ पर आ जाई थी। उनसे एक तरह से एक औपचारिक मेरी मुलाकात भी थी। इस जनपद में जिला कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर मैं यहाँ पर पोस्टिंग प्राप्त की है। उसके बाद मैंने सुपरवाइजर्स की बैठक ली, सीडीपीओस की बैठक ली। इसी क्रम में आज विभिन्न परियोजनाओं की कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां लगभग सभी परियोजनाओं से थी, वो आई थी। उनकी समस्याओं को सुना और उनसे मैंने एक औपचारिक वार्तालाप भी किया कि कैसे जनपद के आंगनवाड़ी केंद्रों को और हम बेहतर बनाएं, कैसे हम यहाँ के प्री स्कूल एजुकेशन को सुधारें, कैसे जो हमारी विभाग की 6 सेवाएं हैं उसमें हम लोग प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहें। तो इन सभी उद्देश्यों को लेकर के आज ये बैठक की एक औपचारिक वार्ता का आयोजन किया गया। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगांवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। सावन मास के अंतिम सोमवार पर गोरखपुर के दक्षिणांचल में भवापार स्थित बाबा भुंजेश्वर नाथ शिव मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक व पूजन अर्चन कर उन्हें प्रसन्न किया। पूरे दिन हर हर महादेव बम बम भोले के जय घोष गूंजते रहे। सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में शिवालयों के बाहर भक्तों की कतार लगने लगी थी। सुबह 4 बजे पुजारियों ने भगवान शिव का विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद शिवालयों के कपाट खोल दिए। इसके बाद श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बाबा भुंजेश्वर नाथ शिव मंदिर सहित लगभग सभी शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ थी। श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ को भांग, धतूरा, बेलपत्र, श्वेत मदार, पुष्प, गन्ना आदि अर्पित करने के बाद दूध या जल से अभिषेक किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बेलीपार थाने की पुलिस टीम मौजूद रही। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत महिला पुलिसकर्मी सहित सादे कपड़ों में भी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। मोबाइल सोने की चेन पाने हुए किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो, कोई दिक्कत न हो। भगवान भोलेनाथ सामान की सुरक्षा स्वयं करते हुए आप लोग मंदिर में प्रवेश करें, मंदिर में स्थिति न करें। पश्चिमी गेट पर आप लोग जो है उतरिए, वहाँ पर कपूर अगरबत्ती जलाने की जगह और आप लोग बोलते रहते हैं। यहाँ के इतिहास के बारे में भगवान भोलेनाथ इनके ऊपर अपने कृपा से बनाए रखते हैं। हमारे छोटे भाई
जो महिला बेहोश हुई थी और चली गई, चाचा रजनीश चाचा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो चली गई, उसको शायद होश आ गया, वो चली गई, आपको जाने की जरूरत नहीं है। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर चलते रहिए। बोले बाबा मुंडेश्वरनाथ। करने से पहले इधर आइए, आप लोग इधर आइए, जगह इस साइड में आइए, इधर आइए। नाथ की जय, हर हर महादेव। अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करते हुए मोबाइल है उसको सुरक्षित करना। चाहे भोले को मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। अभी मेले में जो भीख मांगने वाली महिलाएं हैं, 2 हफ्ते पहले पुलिस प्रशासन बोले बाबा मुझे मंदिर की दीवार को आप लोग काला करने का काम मत कीजिए, पत्थर को आप लोग काला कर रहे हैं, इस टाइम उसको सुरक्षित कर लीजिए। रोहित पासवान जी आप बाहर निकलिए और किसी काबिनेट के अंदर अभी आपका देखिए का सब लोग करेंगे, इसका चालू के मंदिर की व्यवस्था को चलाने में सहयोग कीजिए। सीढ़ी से उतरते रहिए, चलते रहिए, जलाभिषेक करते रहिए। आज रावण का इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मंदिर के पुजारी अजय गिरी व शिवाजी गिरी ने कहा, आज 8वां सोमवार है, सावन मास का 8वां सोमवार है। यहाँ गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग और कनैल के फूल से पूजा अर्चना करते हैं। संख्या में अपने सामान की सुरक्षा आज कम से कम 20,000 से ऊपर श्रद्धालु पहुंचेंगे और व्यवस्था पुलिस के लगे हुए हैं और गोस्वामी परिवार का बच्चा लगा हुआ है मंदिर की व्यवस्था में। आप लोग श्रावण मास और अधिक मास लेकर 2 महीने का रहा। संजय गिरी पुजारी बाबा मुजेश्वरनाथ धाम। आज बोलिए बाबा मुजेश्वरनाथ की जय।
सबसे बड़ी चीज है आज जो है सावन का त्योहार है, जो लोग नहीं पहुंच पाए वो लोग आज जो है भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं बाबा मुजेश्वरनाथ धाम में आकर। और आप देख ही रहे हैं कितनी हजारों की भीड़ संख्या जो है लगी हुई है। और भगवान भोलेनाथ जो लोग हर सोमवार को पूजा अर्चना किए हैं आज वो कर रहे हैं, उनके भी भोलेनाथ पूजा कर रहे हैं। और सभी भक्तों का इतना विश्वास है बाबा मुजेश्वरनाथ में कि आज जलाभिषेक कर रहे हैं, लोग हवन कर रहे हैं। और देखिए हम लोग गोस्वामी परिवार लगे हुए हैं, हमारे पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं, हम लोग जो है जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और आज बात को परिवार बताया जा चुका है कि बाबा मुजेश्वरनाथ जो है आज विचार से यहाँ पर आप दिखा दीजिए, थोड़ा सा दिखा दीजिए जो ये जो है आदिकाल से है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाया हमारे बुजुर्ग दादा। और भगवान भोलेनाथ ने इतनी महान है ये डाल ही जो है किसी के नुकसान नहीं पहुंचा है।